आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी का टेम्परेचर का रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। तो इसकी डिटेल तो यहाँ से पढ़ लेनी है, मैं आपको मेन बात बता देता हूँ क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से, ये बात याद रखनी है। कई बार ये एग्ज़ाम में आती है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का, तो याद रखना है जो कंडक्टर्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, और टेम्परेचर कम होने से उनका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका एक कारण आपने ये भी देखा होगा कि गर्मियों में बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह ये ज़्यादा फूकते हैं और सर्दियों में कम फूकते हैं। गर्मियों में बिजली के फॉल्ट ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में कम होते हैं। हालांकि उसके और भी फैक्टर्स, लोडिंग फैक्टर्स भी होते हैं कि गर्मियों में लोड ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है, लेकिन वो भी एक कारण है और ये भी एक कारण है। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है अंदर कोयल का जो वाइंडिंग है उसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है जो, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से वो गर्म ज़्यादा होता है, तो जिस कारण गर्मियों में उसके फूकने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो और जो ब्रेकडाउन्स हैं, फॉल्ट है, वो ज़्यादा होते हैं गर्मियों में बिजली के। अब ये याद रखना है कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें उल्टा होता है। इंसुलेटर जो अपने अंदर से पास नहीं होने देते करंट को, उनमें उल्टा है, उनमें टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस घटता है। ये याद रखना है, दोनों में उल्टा है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच के होते हैं, ये अलग यूनिट आएगी, अभी तक आपको ये नहीं पता होगा क्योंकि ये आगे सेकंड पार्ट में ये यूनिट है। सेमीकंडक्टर्स स्पेशल अलग से यूनिट आएगी इसकी, तो वहाँ पे डिटेल में बताएंगे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अभी तो बस इतना ही समझ लो कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की कड़ी होती है सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो घटती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये ग्राफ देखो, ये कॉपर का ग्राफ है। कॉपर तो कंडक्टर होता है। देखो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया हुआ है केल्विन में और वाई एक्सिस पर रेजिस्टिविटी रो ली हुई है। देखो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। ये देखो टेम्परेचर इधर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, इधर राइट साइड में जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, और ऊपर जाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो ये देखो जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं तो लाइन ऊपर भी जा रही है, राइट साइड में जाते हैं लाइन ऊपर भी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। और ये है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी याद करने आपने। ये वाला ग्राफ तो है कंडक्टर्स का टेम्परेचर के साथ, और ये वाला ग्राफ है इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर्स में देखो ये एक्स एक्सिस पे उसी प्रकार टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी रो। तो इसमें जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इधर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। देखो डाउन आती है रेजिस्टिविटी, कम टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम राइट साइड में ले जाते हैं लाइन को तो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डाउन आते, नीचे आते, नीचे आने का मतलब घटती है।
तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की। और ये ग्राफ है एलॉयज़ का। एलॉयज़ पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एलॉयज़ का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई होता है। एलॉयज़ हैव हाई रेजिस्टेंस and they have no major effect on the with rise in temperature. Their resistance has no major effect on the rise of temperature. लेकिन हल्का सा फर्क पड़ता है, उनका जो रेजिस्टेंस है मामूली सा बढ़ता है। ये देखो, इधर टेम्परेचर तो बहुत स्पीड से बढ़ता है, तो लेकिन रेजिस्टिविटी मामूली सी बढ़ती है, हल्की सी बढ़ती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है इन पे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा, यही आपने याद करना है, और ये थ्योरी आपने ये वाली पढ़ लेनी है, ये याद रखना है। ओके, थैंक्स।